हे गाइस, वेलकम बैक। वी आर कम्प्लीटली अवेयर अबाउट डेटा टाइप्स इन MySQL। अगर आपने डेटा टाइप का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल इन MySQL। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So there are two ways of creating tables. First one is from existing table and second one is a complete new table. First way में हम existing table को कॉपी करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर एंड डेटा कॉपी हो जाएगा टू द न्यू टेबल। Whereas in the second way हम एक कंप्लीट नया टेबल बनाएंगे विथ न्यू डिफाइंड स्ट्रक्चर। सो पहला वे इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड एज कीवर्ड का नॉलेज होना चाहिए। सो ये टॉपिक मैं बाद में कवर करूंगा आफ्टर कवरिंग एज कीवर्ड एंड सिलेक्ट स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे अ कंप्लीट न्यू टेबल पे। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग टेबल। क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, सो ये लिखना ऑप्शनल है एंड ये हम क्यों लिखते हैं इसका रीजन भी आपको पता है। देन टेबल नेम एंड पैरेंथेसिस के अंदर हर एक कॉलम का नेम एंड उस कॉलम की डेफिनेशन। लेट्स कंसिडर आपके टेबल में दो कॉलम्स है। सो कॉलम 1 का नेम एंड देन कॉलम 1 का डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या आपको इंक्लूड करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। देन आप टेबल कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे, ये लिखना ऑप्शनल है। टेबल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं ये हम आगे जाकर कवर करेंगे। हियर यू विल सी हर एक कॉलम डेफिनेशन के बाद कॉमा है एंड लास्ट में मैंने कॉमा नहीं दिया है। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ SQL। देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेटमेंट आपको सेमीकोलन देना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टेबल नेम मस्ट बी यूनिक इन द डेटाबेस। टेबल का नाम यूनिक होना चाहिए डेटाबेस में। अगर यूनिक नहीं होता है तो आपको एरर दिया जाता है। अगर आप एरर नहीं देखना चाहते तो आप इफ नॉट एग्जिस्ट का यूज कर सकते हैं। इस केस में आपको एरर की जगह पर एक वार्निंग मिलेगा जब आप डुप्लीकेट टेबल नेम यूज करते तब। टेबल क्रिएट करने के लिए हमें तीन चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ती है। फर्स्ट वन इज नेम ऑफ द टेबल। नेम मस्ट बी यूनिक, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। यू कैन यूज इफ नॉट एग्जिस्ट टू अवॉइड द एरर। इस केस में आपको एरर की बजाय वार्निंग दिया जाएगा। सेकंड थिंग इज कॉलम नेम्स एंड द थर्ड वन इज डेफिनेशन ऑफ एवरी कॉलम। डेफिनेशन में आप फील्ड एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। सो कॉलम नेम लिखने के बाद, कॉलम यानी फील्ड, सो फील्ड नेम लिखने के बाद आपको डेटा टाइप मेंशन करना है उस कॉलम का। सपोज आप एज कॉलम नेम क्रिएट करते हैं तो इसके तुरंत बाद आपको इसका डेटा टाइप मेंशन करना है विच इज नथिंग बट अ इंटेजर। इस डेफिनेशन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी होती है, लाइक आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये फील्ड नल रहेगी कि नहीं। अगर आप नल रखना चाहते तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नल होती है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें नल वैल्यू ना आए तो आप इसका डेफिनेशन नॉट नल रख सकते हैं। ये लिखना ऑप्शनल है। एंड सेकंड वन इज ऑटो इंक्रीमेंट भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। मीन्स सपोज SR नंबर कॉलम है, सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर में एक एक से इंक्रीमेंट होता है एवरी वैल्यू। सपोज द प्रीवियस वैल्यू इज 101, सो नेक्स्ट वैल्यू विल बी 102। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। इसके लिए आपको बाहर से वैल्यू प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। सो गाइज, मैंने MySQL कमांड लाइन क्लाइंट ओपन किया है। टेबल बनाने से पहले हमें डेटाबेस में जाना पड़ता है, डेटाबेस को यूज करना पड़ता है। सो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल है। सो आई विल राइट हियर शो डेटाबेसेस। इतने सारे डेटाबेसेस है। एम्प्लॉय डेटाबेस में मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूं। सो आई विल राइट हियर यूज एम्प्लॉय, देन अ सेमीकोलन, एंटर। यू विल सी डेटाबेस चेंज्ड। अब न्यू टेबल क्रिएट करने से पहले मैं चेक करना चाहता हूं कि कौन से टेबल्स अवेलेबल है ताकि मैं नेम यूनिक रख पाऊं। यहां पे मैं लिखता हूं शो टेबल्स, सिंपल क्वेरी। जैसे हमने शो डेटाबेसेस लिखा था, यहां पे हम लिखेंगे शो टेबल्स। सो जिस डेटाबेस में आप है उस डेटाबेस में जितने भी टेबल्स है उनके नेम्स यहाँ पे प्रिंट किए जाएंगे। सेमीकोलन, एंटर, एम्प्टी सीट। इसमें अभी कोई भी टेबल नहीं है। न्यू टेबल क्रिएट करने से पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। सो सिस्टम CLS, हियर यू विल सी स्क्रीन क्लियर हो गया। टेबल क्रिएट करने की क्वेरी लिखता हूँ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। आप यहाँ पे इफ नॉट एग्जिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑप्शनल टू यूज। सो आई एम राइटिंग डायरेक्ट टेबल नेम। टेबल नेम लिखता हूँ एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल्स। सो यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स होगी। देन पैरेंथेसिस
सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्वेरी हियर, क्योंकि ये बहुत क्रीप हो जाएगा टू द राइट साइड, मैं एंटर करता हूँ एंड इसे मल्टीपल लाइंस पे स्पैन करता हूँ ताकि क्वेरी अच्छी दिखे एंड समझने में भी आसानी हो। अब मुझे फर्स्ट कॉलम नेम एंड उसका डेफिनेशन एंटर करना है। पहला कॉलम नेम में रखता हूँ एम्प्लॉय आईडी, देन मुझे डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा विच इज नथिंग बट इंटेजर एंड इसे मैं नॉट नल बनाता हूँ। सो ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट है, ये लिखना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नल होगी, मींस इस कॉलम में आप नल डेटा एंटर कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी नल नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नॉट नल लिखा। सो अगर नल वैल्यू आएगी तो उस रिकॉर्ड को इग्नोर किया जाएगा और आपको एरर दिया जाएगा। देन यहाँ पे मैं और भी कंस्ट्रेंट्स लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं कॉमा देके नेक्स्ट कॉलम की डेफिनेशन लिखता हूँ। नेक्स्ट कॉलम है नेम एंड इसका डेटा टाइप में मेंशन करता हूँ varchar। सो varchar के लिए हमें साइज मेंशन करनी पड़ती है। हियर आई एम राइटिंग 50 कैरेक्टर्स, मीन्स नेम में मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स होंगे, ये भी आप नॉट नल बना सकते हैं। थर्ड कॉलम में लिखता हूँ सैलरी। अब सैलरी का डेटा टाइप होगा फ्लोट वैल्यू, सैलरी फ्लोट वैल्यू होती है, सो सैलरी फ्लोट, देन कॉमा एंड लेट्स कंसिडर सिटी varchar having 30 कैरेक्टर्स। आप यहाँ पे एडिशनल कंस्ट्रेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, उसमें प्राइमरी की डेफिनेशन, फॉरेन की डेफिनेशन आता है, मैं आपको ये बाद के लेक्चर्स में बताऊंगा। अब लास्ट में आपको सेमीकोलन नहीं देना है, पैरेंथेसिस को क्लोज कीजिएगा, सेमीकोलन, हिट एंटर एंड क्वेरी ओके। अब एक टेबल क्रिएट हो गया विद दिस कॉलम्स। अगर चेक करना है तो विल राइट शो टेबल्स एंड हियर यू विल सी एम्प्लॉय डिटेल्स। अब बात करते हैं कि वर्कबेंच में कैसे टेबल को क्रिएट किया जाता है। सो दिस इज एम्प्लॉय डेटाबेस। एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर आपको टेबल्स, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस मिलेंगे। जस्ट एक्सपांड टेबल्स, क्योंकि व्यूज में कुछ भी नहीं है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स में कुछ भी नहीं है एंड फंक्शंस में भी कुछ भी नहीं है। सो आपको ये राइट एरो नहीं दिखाई दे रहा है। अब सपोज मुझे नया टेबल क्रिएट करना है, सिलेक्ट टेबल्स, राइट क्लिक ऑन इट, हियर यू विल सी क्रिएट टेबल। सो क्रिएट टेबल, यहाँ पे आप नेम देंगे न्यू टेबल का, आई एम राइटिंग न्यू अंडरस्कोर टेबल। कैर सेट एंड कोलेशन आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, आई विल गो विद डिफॉल्ट वैल्यू। सो इसकी वैल्यू मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ एंड इसकी वैल्यू भी डिफॉल्ट। कमेंट्स आप एंटर कर सकते हैं, सो आई एम राइटिंग हियर दिस इज अ न्यू टेबल फॉर माई डेटाबेस, सो दिस इज माई कॉमेंट। देन यहाँ पे आप कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे। सो लेट्स कंसिडर माई फर्स्ट कॉलम इज सम माई अंडरस्कोर ID। डेटा टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, इतने सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, इसमें से आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। सो माई ID, लेट्स कंसिडर इट इज इंटेजर। हियर आई एम गिविंग अ न्यू कॉलम नेम, लेट्स कंसिडर नेम varchar, आप चेंज भी कर सकते हैं इसकी साइज। सो हियर यू विल राइट 50 कंसिडर, और आप ये डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अगर बहुत सारा टेक्स्ट है तो आप टेक्स्ट डेटा टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो सैलरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी, सैलरी फ्लोट वैल्यू होती है, सो हियर आई विल सिलेक्ट फ्लोट। सो इफ आई स्क्रॉल डाउन तो मुझे फ्लोट मिलेगा एट द बॉटम हियर। ओके, देन आप यहाँ से वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। सो ये रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी की। प्राइमरी की लेट्स कंसिडर मैं माई ID को रख देता हूँ, मैं बताऊंगा आपको कि प्राइमरी की क्या होती है। देन यूनिक फील्ड आपको कौन सी रखनी है, देन फील्ड बाइनरी डेटा कंसिस्ट करता है या नहीं। लेट्स कंसिडर नेम फील्ड में आपको बाइनरी डेटा आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके, मीन्स ये बाइनरी डेटा कंज्यूम करेगा। देन ऑटो इंक्रीमेंट आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग, मैं आपको ये सब कुछ बाद में बताऊंगा। देन आप कॉलम नेम, आपने नेम दिया है, जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई। कुछ इस तरीके का क्वेरी क्रिएट हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसमें चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं। हियर यू विल सी बाय डिफॉल्ट इंजन InnoDB है एंड दिस इज द कमेंट। ओके, क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन फिनिश। तो एक और टेबल क्रिएट हो गया, न्यू टेबल। आई होप गाइज कि अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे टेबल को क्रिएट किया जाता है इन MySQL कमांड लाइन क्लाइंट एंड ऑन वर्कबेंच। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।